जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपडेट मैं आपके साथ थोड़ी लेट शेयर कर रहा हूं, उसका रीज़न आपको आज की वीडियो में पता लग जाएगा। आज फाइनली लाइट्स का डेमो टेस्ट हुआ, जिसके लिए आप हर वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में जो लाइट्स इंस्टॉलेशन हुई है, रिंग ऑफ फायर के नाम से आपने लाइट्स लगाई, उसका डेमो टेस्ट कब होगा, ऑन कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज शाम को पहला फर्स्ट एवर डेमो टेस्ट किया गया लाइट्स का। जो लाइट्स की सेटिंग इंस्टॉलेशन वगैरह को यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं उनकी टीम और कंसल्टेंट, इस तरह से मिनिस्टर्स वगैरह भी आए हुए थे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज आगे मैं आपको पूरा डेमो टेस्ट दिखा रहा हूँ, रात के टाइम किस तरह से लाइट्स में स्टेडियम दिखता है, उसके लिए सब वेट कर रहे थे। तो फाइनली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब मैचेस के दौरान आप नाइट टाइम यहाँ मैचेस खेल रहे होंगे और जिसके लिए सब इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह से स्टेडियम का व्यू आता है रात के टाइम, तो वो भी आप साथ साथ देखते जाएँ। और मैं आपको बाकी की डिटेल्स यहाँ पे क्विक शेयर कर देता हूँ। साथ में एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, फिलहाल इसको डेमो टेस्ट के तौर पे सिर्फ लाइट्स को ऑन किया है। इसकी अभी सेटिंग्स और एमिंग वगैरह रहती है, इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना कम करना, वो सारी चीज़ें भी अभी इसको सेट करना है। एमिंग क्या चीज़ है वो भी आगे वीडियो में आपको समझा देता हूँ, आपने एंड तक पूरी वीडियो को देख लेना है। साथ साथ आप देख रहे होंगे मीडिया वालों को भी बुलाया हुआ था और सब ने आके यहाँ पे पहला नाइट व्यू चेक किया स्टेडियम का। सामने आप देख रहे होंगे पवेलियन और मीडिया बॉक्स के जो इनसाइड हॉल्स हैं और ऊपर के फ्लोर्स हैं, उनमें भी लाइट्स ऑफ हैं। सिर्फ जो शेड रूफ लाइट्स हैं उनको ऑन किया हुआ था। आगे मैं आपको मजीद प्रॉपर व्यू शेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी और डिटेल्स ऐड कर दूँ। आपको याद होगा जब ये लाइट्स इंस्टॉल हो रही थी, इन लाइट्स के वाले से मैंने आपको सारी A to Z इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वो भी आपको सारा क्लोज से समझाया था, किस तरह से लाइट्स इंस्टॉल की गई थी यहाँ पे और ये कौन सी लाइट्स लगी थी। बड़ी बड़ी चीज़ें मोटी मोटी करके मैं फिर बता देता हूँ। ये वो चाइनीज़ इंपोर्टेड लाइट्स हैं। मैं सोच रहा था शायद फ़िलिप्स की लाइट्स आ जाएंगी जो पिंडी कराची लाहौर साइड पे इंस्टॉल हुई थी, लेकिन फिर वो चाइनीज़ इंपोर्टेड लाइट्स आई और ये उनको ये प्रोजेक्ट हवाला किया गया। रॉकी लाइट्स के नाम से इसको जाना जाता है और ये भी स्टेडियम लाइट्स हैं। 1200 वाट की आती हैं, इसमें 1800 वाट की लाइट्स भी आती हैं। इसकी प्राइस और बाकी डिटेल्स के वाले से इसको आप गूगल कर सकते हैं। ROKEE रॉकी करके लाइट्स इस तरह से के कॉर्नर्स पे लिखा हुआ था, वो मैंने आपके साथ वीडियोस में शेयर किया था। ये ड्राइंग भी मैं आपके साथ पहले वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे शेयर करने का मकसद थोड़ी सी और मजीद चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ। इसमें आपको एमिंग मजीद समझ आ रही होगी। हर एक लाइट का एरो करके स्टेडियम की जो आउटफील्ड है उसमें उसको शो किया हुआ है। टोटल जो 267 लाइट्स हैं वो हर एक स्टैंड में डिवाइड की हुई हैं, ऊपर नीचे दो दो करके, मतलब 30 से 40 लाइट्स एक स्टैंड में इंस्टॉल हैं। और जिस तरह से स्टेडियम का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से कुछ लाइट्स 34 मीटर की हाइट पे हैं और कुछ लाइट जो हैं वो 29 मीटर की हाइट्स पे हैं। तो हर एक लाइट की एम को आउटफील्ड में फोकस किया हुआ है। बाकी इसमें मजीद अभी सेटिंग्स वगैरह होनी है, वो चलती रहेंगी टाइम के साथ साथ। ये ओवरऑल जो कॉटन और बाकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की थी वो आप देख सकते हैं। जो हर एक लाइट के साथ इसका BA ड्राइवर बॉक्स आता है और जिस तरह से इसको इंस्टॉल करके उससे इसकी सेटिंग और बाकी सारी चीज़ों को हैंडल किया जाता है, उस पर मैं ज़्यादा समझता नहीं। लेकिन जो इसका रिज़ल्ट है फ़िलहाल तो ये रात के टाइम यहाँ पर काफ़ी फोक भी थी और फ़िलहाल उस तरह से इसकी एमिंग ठीक नहीं है जिस तरह से आउटफील्ड में होनी चाहिए मैचेस के दौरान। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा लाइट्स जब ऑन हो जाएं तो किस तरह से इसका व्यू आएगा, और जब यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग खड़े हैं तो उस पर इसका किस तरह से इफ़ेक्ट या इसकी रोशनी पड़ रही है। तो बाकी सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। और मज़ीद जब शुरू में इसकी कुछ लाइट्स ऑन की गई थी तब भी से इसकी क्लिप्स ली गई थी, वो भी हमने यहाँ पे कैप्चर कर ली थी। तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर एक या दो स्टैंड्स की लाइट्स ऑन हों तो फिर इसका किस तरह से व्यू आएगा। और मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में कुछ डिटेल्स ऐड की थी। बाय द वे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर जाके देखिएगा। उसमें हमने पूरे हॉस्टल को भी एक्सप्लोर किया। उसमें फर्नीचर आ गया है न्यू, और जो रूम्स हैं प्लेयर्स के लिए जो रहने का एरिया है, बाकी सारे फ्लोर्स वो भी एक्सप्लोर किए। तो वो वीडियो भी इसके बाद जाके देख लीजिएगा। इसका सब इंतज़ार कर रहे थे कि भाई लाइट्स लगी हैं वो ऑन करके मैं दिखाएं तो सही। तो इसको ऑन कर लिया है, सिर्फ अभी टेस्ट चल रहा है। बाकी सेटिंग्स जब होंगी, जैसे जैसे चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तभी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो मैं आपको बता रहा था पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर की थी कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेस यहाँ पे होस्ट हो गए। पूरा 9 मैचेस का राउंड जो है वो यहाँ पे होस्ट हुआ। और अब सुनने में आ रहा है कि रमज़ान में यहाँ पे नेशनल T20 कप के मैचेस देने का इम्कान है पेशावर के स्टेडियम को। PSL का थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो 26 मार्च से शुरू हो रहा है। उसमें जो है 5 वेन्यूज़ अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं वो ऐड करने का बताया है। फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, कराची एंड लाहौर। पेशावर का ये लाइट्स ऑन है। रात के टाइम अगर नेशनल T20 कप के मैचेस होते हैं तो उसके लिए भी सेटिंग्स वगैरह होंगी, शायद उस वजह से भी इसके जो डेमो टेस्ट अभी से चल रहे हैं और इसकी सेटिंग करनी है। तो नेशनल T20 कप के जो मैचेस हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली पेशावर स्टेडियम को मिल जाएँ। ये मैं आपको कह रहा था शुरू में जब लाइट्स ऑन की गई थी, कुछ स्टैंड्स की ऑन थी कुछ ऑफ थी, तो उस दौरान देखें किस तरह से इसका व्यू आता है। खैर ये जो फ़ोन की क्वालिटी है रात के टाइम वो
इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ क्लिप्स में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि अगर सारी लाइट्स ऑन होंगी तो इसका आउटफील्ड में और जो लोग जिस तरह से नज़र आ रहे हैं इसकी ब्राइटनेस कितनी होगी। और फिर मैंने इनसे पूछा तो बता रहे थे कि अभी इसमें बहुत सी सेटिंग्स रहती है, इसमें इसकी इंटेंसिटी इसको ज़्यादा कम वगैरह करना, और जो इसकी एमिंग है वो भी अभी इसको भी सारा ठीक करना है अभी। देखिए कुछ लाइट्स ऑन है, कुछ कम है, कुछ तेज़ है, तो ये सारी चीज़ें भी अभी सेट होनी है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया है कि जो स्टैंड्स हैं, खैर एक तो ये है कि सर्दी है और इस साइड पे धुंध बहुत ज़्यादा है रात के टाइम, और दूसरा पोल्यूशन वगैरह का भी वो होता है। आपने देखा गद्दाफी साइड पे अक्सर वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग में भी आप देखते हैं तो धुंध की वजह से भी सही से क्लियर नहीं दिखता, तो उस वजह से सामने आप देख रहे होंगे। लेकिन यह है कि स्टैंड में अंधेरा नहीं था, और रिंग ऑफ फायर लाइट्स ये पहला स्टेडियम है पाकिस्तान का जिसमें पोल्स नहीं हैं, पोल्स वाली फ्लड लाइट्स नहीं हैं, मतलब जो खंबे लगा के वो जो जिस तरह से गद्दाफी पिंडी या कराची साइड पे है, यहाँ पे रिंग ऑफ फायर जिस तरह से मतलब दुबई या बाकी जो आप नए स्टेडियम्स में देखते होंगे, दुबई साइड पे आप देख लें उसके रूफ़ के एच पे सारी लाइट्स इंस्टॉल हैं। तो ये पहला पाकिस्तान का स्टेडियम होगा जिसमें पोल्स नहीं होंगे, और इस तरह से रूफ़ की शेड पे इन लाइट्स को रिंग ऑफ फायर करके इंस्टॉल किया हुआ है, और इस तरह से यहाँ पे आप मैचेस होस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसमें 1800 वाट की लाइट्स भी आती हैं, लेकिन जो इन कॉटन के बॉक्स पे मेंशन किया हुआ था वो बता रहे थे कि स्टेडियम के लिए जो रिक्वायर्ड होती हैं 1200 तक जा सकते हैं आप उस स्टेडियम के लिए उन लाइट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो खैर अभी बाकी सारी चीज़ें सेट होती हैं तो हम फिर आपको फ़ाइनल बता सकेंगे कि लाइट्स की जो ब्राइटनेस है या जो रोशनी है वो किस तरह से है, इंटरनेशनल मैचेस या पीएसएल के मैचेस होस्ट करने के लायक है या नहीं, या जो पीसीबी की या आईसीसी की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो पूरा उतरती हैं या नहीं। तो वो सारी चीज़ें भी टेस्ट होंगी, वो हम आपको गाइड करते रहेंगे। इस क्लिप में आप देखिएगा, यहाँ पे इस क्लिप में यहाँ पे सारी लाइट्स ऑन हो गई थी, और आउटफील्ड में जो यहाँ पे लोग खड़े हैं इसमें अगर आप देखें तो इससे अंदाज़ा होता है कि रोशनी काफ़ी ठीक ठाक पड़ रही है। लेकिन जो स्टैंड्स में आप देखें तो फिर ऐसा लगता है कि शायद अंधेरा है और लाइट्स की जो रोशनी वो पूरी नहीं है, या उसमें अभी सेटिंग्स रिक्वायर्ड हैं। सो यार देखते हैं, लेट्स सी फाइनल आउटकम। मैचेस के दौरान जो लाइट ऑन होती है, जो रिक्वायर्ड होती है मैच को होस्ट करने के लिए, वो नेशनल T20 कप में या फिर जो बाकी सारे टूर्नामेंट्स वगैरह आएंगे, मैचेस आएंगे, तो उसमें पता लग सकेगा। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि जो चाइनीज़ इंपोर्टेड लाइट्स हैं इनका रिज़ल्ट आपको कैसा लगा, क्वालिटी कैसी है, डेमो टेस्ट में अभी तक जो ऑन की गई उस लिहाज से आप देख के बताएं। जो रोशनी पड़ रही है इन लोगों पे स्टेडियम में, आउटफील्ड में, वो सामने पवेलियन पे, खैर उसमें पवेलियन के इनसाइड भी अभी लाइट्स ऑन नहीं है, सिर्फ वो ऊपर जो रूफ़ की लाइट्स हैं वो ऑन की गई हैं। सो बाकी सारे जो पवेलियन की लाइट्स हैं इनसाइड जो स्टैंड में जिस तरह से रोशनी पड़ेगी और एमिंग सारी ठीक हो जाएगी, सेटिंग सारी फाइनल होती हैं, फिर ही आप जज कर पाएंगे। सो चलें, डेमो टेस्ट हो गया, लाइट्स ऑन हो गई, बाकी सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। नेशनल T20 कप के मैचेस शेड्यूल आते हैं तो उसमें फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। क्या ही अच्छी बात होती है अगर इस साल जो PSL 11 के मैचेस उसमें 1-2 मिल जाए, या एटलीस्ट जो शौहर ज़ल्मी के होम मैचेस हैं वही होस्ट करवा दें। अब स्टेडियम में कुछ है नहीं, अब तो स्टेडियम मैचेस होस्ट करने के काबिल है, तो ट्राई कर लें। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो गई, मैचेस होस्ट कर लिए हैं, PSL भी कर लें। बाकी देखते हैं क्या अपडेट्स निकल के आती हैं वेन्यूज़ को लेकर, PSL 11 को लेकर हम आपको गाइड करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।